एक डॉक्टर को एक परफेक्ट मर्डर करना था। मर्डर, वो भी अपनी डॉक्टर पत्नी का। काफ़ी प्लान करने के बाद आखिरकार उसने अपनी बीवी को मार डाला। उसने सचमुच कत्ल ऐसे किया था कि घर वाले तो छोड़िए, खुद पुलिस को भी शक नहीं हुआ। अब 6 महीने बीत जाते हैं। इसके साथ ही लोग इस कत्ल को भी भूलते जाते हैं। पर तभी 6 महीने बाद 6 महीने पुरानी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसकी वजह से ये परफेक्ट मर्डर अधूरा रह जाता है। ये तस्वीरें बमुश्किल 1.5 साल पुरानी हैं, जब कश्मीर की वादियों में एक जोड़े ने अपनी शादी से पहले कुछ इसी अंदाज में अपना प्री वेडिंग शूट करवाया। ये 2 लोगों की जिंदगी की एक यादगार शुरुआत थी। लेकिन अभी साल भर का वक्त भी नहीं गुजरा था कि इस जोड़े में से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा कुछ इस हाल में अपना चेहरा छुपाए पुलिस की गाड़ी में बैठा है। लेकिन ऊपर से बेहद खुशगवार दिखने वाली इस कहानी की ऐसी हॉरर एंडिंग आखिर कैसे हुई? शादी के महज चंद महीनों के अंदर लड़की की जान कैसे चली गई, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तस्वीरों में दिखने वाला ये कपल आखिर है कौन, उनकी पहचान क्या है। तो सुनिए, इस नौजवान का नाम है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो पेशे से एक जनरल सर्जन है, जबकि तस्वीरों में दिख रही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पत्नी का नाम है डॉक्टर कृतिका, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ थी। कहानी बेंगलुरु की है, जहां के इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी साइंसेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सर्जन के तौर पर जुड़ा हुआ था, जबकि डॉक्टर कृतिका प्राइवेट प्रैक्टिस किया करती थी। 24 मई 2024, बेंगलुरु। यही वो तारीख थी जब घरवालों की रजामंदी से 2 डॉक्टरों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना लिया। चूंकि दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से काफी सक्षम था, घर वालों ने अपने बच्चों की शादी में भी पैसा जमकर खर्चा और इस मोमेंट को यादगार बना दिया। और तो और लड़की के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को रहने के लिए बेंगलुरु के इस पॉश इलाके में 3 करोड़ का ये घर भी गिफ्ट कर दिया। लेकिन ठीक 11 महीने बाद 24 अप्रैल 2025 इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इन दोनों परिवारों के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोगों को दहला कर रख दिया। क्योंकि यही वो तारीख थी जब महज 28 साल की कृतिका की एकाएक जान चली गई। एक रात पहले वो अपने घर के बिस्तर पर ऐसी सोई कि अगली सुबह उनकी नींद ही नहीं खुली। ये डॉक्टर महेंद्र ही था जिसने 24 अप्रैल की सुबह अपने ससुराल वालों से लेकर कुछ करीबी रिश्तेदारों को फोन कर ये बताया कि डॉक्टर कृतिका बेहोश हो चुकी है और वो उसे लेकर अस्पताल जा रहा है। एक डॉक्टर के घर में ऐसी मेडिकल इमरजेंसी यकीनन थोड़ी हैरान करती थी। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि चलो, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। सारे लोग आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में कृतिका के घर वालों को वो खबर सुनने को मिली जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने बताया कि कृतिका की जान जा चुकी है। वैसे तो कृतिका की अपने आप में एक मेडिकल हिस्ट्री थी, जिसके मुताबिक उन्हें गैस्ट्रो से रिलेटेड कई परेशानियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर और दूसरे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन चूंकि उनकी मौत महज चंद घंटों में बेहद रहस्यमयी हालात में हुई, अस्पताल वालों ने नियम के मुताबिक इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मेडिको लीगल केस रजिस्टर कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। वैसे तो डॉक्टर कृतिका के पति से लेकर घर के तमाम लोग ये बता रहे थे कि कृतिका को अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियां रहा करती थी और खुद डॉक्टर महेंद्र ही उनका इलाज भी कर दिया करता था। लेकिन फिर जिस तरह से इस छोटी सी उम्र में अचानक कृतिका की जान चली गई, उसे एक सामान्य मौत मान लेना हर किसी के लिए मुश्किल था। लिहाजा कृतिका की मौत का सच जानना जरूरी था। लेकिन इस छानबीन में एक अड़चन थी। अड़चन ये कि खुद कृतिका का पति मौत का सच पता करने के लिए करवाए जाने वाले पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स
उसके शव के साथ चीड़-फाड़ करी। लिहाजा वो बार बार पुलिस से लेकर अस्पताल के डॉक्टरों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था कि कृतिका का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं है। वो खुद एक जनरल सर्जन है और उसे कृतिका के हेल्थ कंडीशंस की अच्छी जानकारी है और वो खुद मौत की वजहों को लेकर पूरी तरह निश्चित है। ऐसे में पोस्टमार्टम गैर जरूरी है। और तो और डॉक्टर कृतिका के पिता अपने दामाद यानी महेंद्र की इस जज्बाती ख्वाहिश को देखकर इस बात के लिए राजी हो गए कि उनकी बेटी के शव का अब पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत नहीं। मगर वो तो कृतिका की बड़ी बहन थी जो मौत की वजहों की तह तक जाने के लिए पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ गई और उसकी जिद के आगे उनके बाकी के घर वालों को भी झुकना पड़ गया। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर तो खैर पहले से ही पोस्टमार्टम करवाने के हक में थे। First, I'll tell you about my suspicion. So, what happened is when I got to know about this incident, first it is impossible for a 28-year-old healthy female, and she was very active previous day. Based on that history and previous night she was all well. She had all her 3 meals. She was very active, and next day morning we get this devastating news. So it is like very unnatural. So that was what raised my suspicion initially. Then when I went to the place where she was kept, Mahendra and his family totally were opposing for the postmortem. So that raised suspicion. लिहाजा डॉक्टर महेंद्र की मर्जी न होते हुए भी बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। चंद दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन तमाम शको शुबा के उलट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे डॉक्टर कृतिका की मौत में किसी साजिश की बात पता चलती। असल में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ पूरी तरह साफ नहीं हो सकी। ऐसे में डॉक्टरों ने कृतिका का विसरा सुरक्षित रख लिया। विसरा यानी शरीर के अंदर के वो अंदरूनी अंग जिनकी रासायनिक जांच से मरने वाले शख्स के शरीर में किसी जहर, दवाई या ऐसी ही किसी चीज का पता चलता है जिससे उसकी मौत हुई हो। हमारे देश में आमतौर पर विसरा रिपोर्ट सामने आने में औसतन महीने भर का वक्त तो लगता ही है, और अगर मामला ऐसा हो जिसमें शक से ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी हो तो फिर विसरा की रिपोर्ट आने में और भी देर हो जाती है। इत्तेफाक से कृतिका का मामला भी कुछ ऐसा ही था। विसरा सुरक्षित रखा गया और बात आई गई हो गई। लेकिन कृतिका की मौत के करीब 6 महीने के बाद जैसे ही इस मामले में विसरा रिपोर्ट सामने आई, मामला एकाएक सिर के बल पलट गया। कृतिका की विसरा रिपोर्ट में उसे एक ऐसा जहर दिए जाने की बात सामने आई जिसका शरीर पर ऊपरी तौर पर अक्सर कोई असर नहीं दिखता। ये जहर कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेशन से पहले मरीजों को दी जाने वाली बेहोशी की वो दवाई थी जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं। पुलिस की माने तो डॉक्टर कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नाम का तत्व अच्छी खासी मात्रा में मिला जो एनेस्थीसिया में होता है, और ये बात इसका सबूत था कि मौत से पहले उन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। चूंकि मरने के पहले से लेकर मौत के समय तक डॉक्टर कृतिका के साथ उसका पति डॉक्टर महेंद्र लगातार मौजूद था, इस मामले में शक उसी पर गया। इस बीच डॉक्टर कृतिका के घर वालों ने डॉक्टर महेंद्र के खिलाफ थाने में कृतिका के कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवा दी और पुलिस ने एफआईआर और विसरा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। In the month of April 2025, there was a UDR reported of a lady who had died under mysterious circumstances, but there was no complaint as such. But the case, somehow the police have done a good job in this, in the sense that they have collected the evidences properly. The SOCO team has collected the evidences properly and sent it to the FSL. The postmortem report was also inconclusive because the viscera was sent. All these reports which came recently that there is an excess use of propofol, which is a sedative which is used in anesthesia. After that, the person has died. Subsequently, based on the complaint of the father of the deceased, case of murder has been taken up, and the prime accused as of now, the husband of the deceased, who is working as a doctor in a government hospital. गिरफ्तार होते ही पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र के साथ सख्ती से पूछताछ शुरू की और महेंद्र ने कत्ल की पूरी कहानी का खुलासा करना शुरू कर दिया।
उसने बताया कि वो शादी के कुछ महीने बाद से ही अपनी पत्नी की जान लेने का फैसला कर चुका था, लेकिन वो एक ऐसा कत्ल करना चाहता था जिसमें पकड़े जाने की गुंजाइश न हो, और इसके लिए उसने कत्ल के हथियार के तौर पर गोली बंदूक या छुरी चाकू की जगह एक ऐसी दवा को चुना जिसका असर आमतौर पर शरीर के ऊपर नहीं दिखता, और ये दवा थी एनेस्थीसिया की। इत्तेफाक से मौत से पहले डॉक्टर कृतिका की तबीयत बार बार खराब हो रही थी। 21 अप्रैल को उसे पेट में दर्द हुआ और तब डॉक्टर महेंद्र ने उसे एनेस्थीसिया की छोटी खुराक दी। इसके बाद लगातार 22 और 23 अप्रैल को भी यही सिलसिला चलता रहा और डॉक्टर कृतिका को पेट में दर्द होता रहा और डॉक्टर महेंद्र उसे एनेस्थीसिया की डोज देता रहा। लेकिन साजिशन उसने 23 की रात को अपनी पत्नी को इतना हेवी डोज दिया कि उसकी 24 की सुबह होते होते जान चली। Detailed investigation will be now taken up under the supervision of the Joint Commissioner because initially no one gave a complaint, but the official reports point to something which is very serious. So this case has to be taken to its logical end. Charge sheet has to be submitted. So the evidences which have been collected till now point out to the hand of the of his husband, of her husband, because he was the person who has bought the uh, got her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives, which goes to show that there was a malpractice intention. So these details have to be investigated and we will take up the case in earnest. इस तरह पुलिस की तफ्तीश में अब कत्ल का तरीका तो साफ हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर डॉक्टर महेंद्र ने शादी से महज चंद महीनों के अंदर अपनी पत्नी की जान क्यों ले ली? कत्ल का मोटिव क्या था? तो अब तक की पूछताछ में पुलिस को उसका भी पता चला। असल में डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका और उसके घर वालों से इस बात को लेकर नाराज था कि उन्होंने डॉक्टर कृतिका की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी शादी से पहले उससे शेयर नहीं की। डॉक्टर कृतिका को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से जुड़ी शिकायतों के साथ साथ ब्लड प्रेशर और दूसरी परेशानियां भी थी। शादी के बाद भी वो कई बार बीमार पड़ चुकी थी और डॉक्टर महेंद्र को लगता था कि कृतिका के घर वालों ने अपनी बीमार बेटी की शादी उससे करवा दी और बस इसी खुंदक में वो कृतिका का कत्ल करना चाहता था, जिसके लिए उसने ऐसी भयानक साजिश रची जो करीब 6 महीने तक एक परफेक्ट मर्डर के तौर पर दबी रही। लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार विसरा रिपोर्ट से कत्ल, कातिल और साजिश का भेद खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया सच चौंकने वाली बात। आरोपी पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने मेडिकल ड्रग प्रोपोफॉल को इस्तेमाल करके पत्नी का मौत के घाट उतार दिया। बेंगलुरु पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की शादी सिर्फ 6 महीने पुरानी थी और दोनों के बीच लगातार झगड़े चल रहा था। अब पुलिस असली वजह की जांच कर रही है, लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, इस घटना ने डॉक्टर समुदाय को भी हिलाकर रख दिया है। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ सगाई राज, आज तक, बेंगलुरु।